डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लास। देखिए, मैं कौशल कुमार आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देना जा रहा हूँ और इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी देखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आता है, सर ये कैसे पता चलेगा फलानिया क्वेश्चन में एलसीएम निकाले कि होकरा में एचसीएफ निकाले। तक कोई कंफ्यूज होने का बात नहीं है, बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। देखिए कैसा, अभी क्या करते हैं कॉन्सेप्ट, पहले एलसीएम का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। क्या है लीस्ट कॉमन, और क्या है मल्टी, और एचसीएफ का देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझ लीजिए, यहीं पे पूरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे शब्द जो मल्टीपल आया है और यहाँ पे जो शब्द फैक्टर आया है, इसको क्लियर करते हैं कि मल्टीपल क्या चीज है और फैक्टर क्या चीज है। अभी जरा एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 20 का मल्टीपल लिखिए और 20 का फैक्टर लिखिए। आप क्या करेंगे, 20 का मल्टीपल लिखना है, 20 का क्या करना है फैक्टर लिखना है। तो 20 का मल्टीपल क्या होगा 20, क्या पढ़ते हैं पहाड़ा 20 से कम है 20, अब 20 दूनी 40, 20 3 20 चौके 20 500, और ये मल्टीपल इनफाइनाइट जाएगा, करोड़ों तक जा सकता है इनफाइनाइट। पहला अंतर निकला मल्टीपल और फैक्टर में निकलेगा, अभी आप तुरंत निकलेगा। देखिए, अब फैक्टर लिखिए 20 का, 20 का फैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहला क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से भी 20 कटेगा, 4 से एकदम कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से एकदम कटेगा और 20 से भी कटेगा। पहला अंतर क्या मिला कि मल्टीपल जो होगा इनफाइनाइट होगा। ध्यान से देखिए, मल्टीपल का जो नंबर होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, और फैक्टर के केस में क्या मिला, इसकी लिमिट जो है ये क्या होगा भाई फाइनाइट होगा। किसी भी डिजिट का, कोई कितना भी बड़ा डिजिट हो, दुनिया का कितना भी बड़ा 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 कितना भी बड़ा डिजिट ले लीजिए, उसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा फाइनाइट नंबर होगा। दूसरी बात, और दूसरा अंतर निकाल सकते हैं, मल्टीपल जब होगा ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 20, ओरिजिनल नंबर 20 लिए है, तो मल्टीपल ऑलवेज ओरिजिनल नंबर से इक्वल या बड़ा होगा। क्या होगा मल्टीपल, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कि मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हैं कि मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर। अब इस बात को जरा समझने का कोशिश कीजिए कि मल्टीपल जो है ऑलवेज इक्वल होगा, यानी देखिए यहाँ पे मल्टीपल पहला डिजिट, पहला मल्टीपल क्या है आपका 20 आया है, तो मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर, ऑलवेज क्या होगा इक्वल और ग्रेटर। यहाँ पे 20 के इक्वल हुआ और नहीं तो 20 से क्या होगा बड़ा होगा, जो गिवन नंबर है उसके इक्वल होगा और नहीं तो उस नंबर से क्या होगा बड़ा होगा। और ये कहां तक चलते जाएगा इनफाइनाइटली चलते जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या निकला कि मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर होगा उससे या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। अब देखिए फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर के केस में 20 यहां पे आप देखिए ना, 20 का फैक्टर निकालेंगे तो 20 सबसे बड़ा फैक्टर होगा, इससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। यानी कि फैक्टर जो होगा वो अब क्या हो गया आपका,
यहाँ पे 1 2 4 5 10 और 20 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं कि फैक्टर इज ऑलवेज smaller than or equal to ओरिजिनल नंबर। यानी कि फैक्टर यहां पे 20 है, 20 सबसे बड़ा डिजिट हुआ, बाकी फैक्टर में क्या हुआ 20 से सब छोटा हुआ। यानी कि 20 का मल्टीपल और फैक्टर में अब एक चीज समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं जरा देखिए, यहां पे 20 का मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है। अब 20 का फैक्टर लिख रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखिए यहां पे आप 20 स्टार्टिंग में लिखें, यानी मल्टीपल के केस में आपका जो ओरिजिनल नंबर हुआ वो सबसे छोटा हुआ, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। और फैक्टर के केस में जो ये ओरिजिनल नंबर है इससे बड़ा अब फैक्टर इसका नहीं मिलेगा। जो स्वयं संख्या है वो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, उससे बड़ा फैक्टर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इन चीज को कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे और बताते हैं। तो आप लोग एलसीएम का मतलब तो समझ चुके हैं। एलसीएम निकालने के बहुत सारे विधियां हैं, 3-4 विधि हैं। हम लोग सबको 1 बाय 1 तो करके देखेंगे। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं, अभी एचसीएफ का कांसेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। 12 और 20 का वहां पे हम लोग मल्टीपल निकाले थे, अगली बार 12 और 20 का फैक्टर निकालते हैं। 12 और 20 का क्या कर रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और फिर 12 लास्ट हो गया, ठीक है। यही हो गया। अब यहां पे 20 का निकालिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 1 2 4 के बाद और कुछ अभी मिल नहीं रहा है ना, यानी 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला, देयर आर 3 कॉमन्स। अब वहां पे हम लिस्ट की बात किए थे कि मल्टीपल खोजना था, दो चीज में मल्टीपल खोजना था लेकिन लिस्ट खोजना था। यहां पे दो चीज में फैक्टर में कॉमन खोजना है लेकिन हाईएस्ट खोजना है। तो 1 बड़ा कि 2 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा, हाईएस्ट क्या हो गया 4। तो HCF कितना हो गया आपका, 4 हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि दो चीज में कॉमन होना चाहिए और फैक्टर निकालने के लिए तो पहले ही हम बता चुके हैं, वहां पे मल्टीपल निकालने के लिए बता चुके हैं, और हाईएस्ट तो समझ ही गए कि तीनों में कौन हाईएस्ट होगा। और कॉमन की बात रहा तो दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए। नाम से बड़ा ही नाम सोच समझ के किसी चीज का रखा जाता है और नाम से ही क्या हो गया, क्लियर हो गया। वहां पे एलसीएम था, लोएस्ट चाहिए, उसके बाद से कॉमन चाहिए और क्या चाहिए आपका मल्टीपल चाहिए। आई होप आप लोग एलसीएम और एचसीएफ को बढ़िया से समझ लो। एचसीएफ निकालने के लिए भी 2-3 मेथड हम लोग यूज करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग इसको समझ लिए। अब आपको हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ अगले क्लास में लेके चलते हैं।